हमें अपनी वाणी में भी सुधार लाना चाहिए, अपने वाणी को कंट्रोल में करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की वाणी सही से निकलती है तो उसकी वाणी में इतनी मिठास होती है कि अगर अगर सामने वाले से बातचीत करते हैं तो वो हमारी बात पर खुश हो जाता है और हमें धन्यवाद करने लगता है। यदि अगर उससे हम अच्छी तरह से आप कहकर के बात नहीं करते हैं तो वो हमारी बात में ज्यादा इंटेक्स नहीं रखेगा और वो सोचेगा, अंदर ही अंदर सोचेगा कि इस व्यक्ति की बात कितनी जल्दी खत्म हो तो मैं यहाँ से निकलूं, क्योंकि इसकी बात मुझे ऐसी लगती है कि जैसे ये मुझे ईंटा मार रहा है, ऐसी ही बात मुझे लगती है। यदि आप अगर किसी से बात करते हो तो उससे आप कह करके बात करो और भैया कह करके बात करो, बड़े भाई कह करके बात करो। यदि किसी स्त्री से बात करते हो तो अगर उसे मैम कह करके बात करो, बहन जी कह करके बात करो। लेकिन आपको जल्दी किसी का नाम नहीं लेना है। यदि आपसे कोई बड़ा है, यदि तुम्हारे पिता का नाम कोई पूछ रहा है तो आप उससे श्रीमान कह करके बोलिए कि श्रीमान, मेरे पिता का नाम श्री लल्लू राम है। और ऐसा मत कहिए कि लल्लू मेरे पिता का नाम है, क्योंकि यदि आप अगर अपने पिता का नाम सम्मान से किसी से बताएंगे तो वो आपकी भी तारीफ करेगा और आपके पिता से भी आपकी तारीफ करेगा। यदि अगर किसी की शादी हो जाती है और उसकी पत्नी अपने पति को बुलाती है तो उन्हें बड़े सम्मान से बुलाना चाहिए और नाम जल्दी नहीं लेना चाहिए। अगर यदि उनको नाम मुश्किल में लेना ही पड़ गया तो श्रीमान कह करके बात कीजिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने माता सीता का नाम बहुत कम ही लिया है। भगवान श्री राम ने माता सीता को अपनी भार्या बोला है कि मेरी भार्या, मेरी पत्नी, ऐसा कह करके हर एक बात को बताया है। क्योंकि भगवान श्री राम के अंदर अहंकार नहीं था। जब भगवान श्री राम भरतराज मुनि के आश्रम मिलने के लिए गए, राम लक्ष्मण सीता, तो भगवान श्री राम बाहर जाकर के दरवाजे के पास खड़े हो गए और भरतराज मुनि, उन्होंने देखा कि लगता है हमारी कुटिया के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा और बोला कि जाओ, जाकर के लगता है कोई हमारा दर्शन करने के लिए आया है, उन्हें अंदर लेकर के आओ। तो वो भरतराज मुनि के शिष्य जाते हैं, बाहर दरवाजा खोलते हैं तो भगवान श्री राम वहां मिलते हैं और भगवान श्री राम को वो शिष्य बोलते हैं कि कहो प्रभु, आप क्या हमारे गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए हैं? तो भगवान श्री राम ने कहा कि हाँ, हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने, भगवान के शिष्य ने, भरतराज मुनि के शिष्य ने भगवान श्री राम को आसन पर लिवा गए अंदर और बोला कि लो, हमारे गुरुजी आपसे ये मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने गुरुजी का दर्शन किया और दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री राम के अंदर ये कभी भी अहंकार नहीं हुआ कि मैं अयोध्या का राजा हूँ, भगवान श्री राम हूँ, मैं भगवान हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर गुण होता है, महान जो व्यक्ति होता है,
तो उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। क्योंकि फलान वृक्ष, जो वृक्ष फलदार होता है तो वो वृक्ष नीचे की ओर झुकता है, और जो फलदार वृक्ष नहीं होता है तो वो खड़ा रहता है और उसके पास भी कोई नहीं जाता है। और जो वृक्ष फलदार होता है तो उसके नीचे हर एक व्यक्ति जाता है छांव लेने के लिए और फल खाने के लिए। और चिड़िया भी जब आती हैं तो उस पौधे के नीचे जरूर जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी फल खाने को मिलता है, इसलिए वो चिड़िया भी फल के पास, उस पेड़ के पास जाती हैं। और जो पेड़ सूखा होता है तो सूखे पेड़ के पास कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है। यदि अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता भी है तो व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के जाता है, वो भी उस पेड़ को काटने के लिए। तो इसी तरह यदि आप किसी भी चीज में आगे हो, यदि आपको कुछ भी कला आती है तो आप किसी भी चीज का अहंकार मत कीजिए और उसे भगवान का प्रसाद मान लीजिए और लोगों को बांटिए, दान कीजिए। क्योंकि जो हमारे अंदर, जो भगवान ने हमारे अंदर गुण दिया है, किसी भी चीज का गुण हो तो उसे यदि हम पढ़ने में होशियार हैं, हमको कुछ आता है, किसी चीज का नॉलेज है, तो हम उसे सोच लें कि हमको और किसी को इसे बांटना है, इसे जितने लोगों में इसे दे सके, ये ज्ञान शिक्षा जितने लोगों को दे सके उतना ही हमारा उद्धार होगा। लोग हमारा नाम लेंगे और भगवान भी हमारा नाम लेंगे कि ये व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं है। और महान व्यक्ति वही होता है जिसके पास किसी भी चीज का अहंकार नहीं होता है। और अहंकार जो जिस व्यक्ति के पास होता है तो वो व्यक्ति महान नहीं होता है, क्योंकि महान ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और अहंकारी व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ता। यदि आपके पास किसी भी चीज की कला है तो उसे और बढ़ाइए और लोगों में बांटिए, लोगों को दीजिए। यदि आप सारे लोगों को अपनी कला सिखाएंगे या देंगे, बांटेंगे, तो आपकी कला और आगे बढ़ेगी और उन्नति आप करोगे। जो आपका काम बिगड़ रहा है तो वो सारा काम आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा।